हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का हमारा राजस्थान बुक, उसका चैप्टर 4 जिसका नाम है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। तो राजस्थान में कौन कौन सी सभ्यताएं हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यताएं विकसित होती है, किंतु परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती है और कुछ नया आकार बना लेती है। राजस्थान में ऐसी कई सभ्यताएं और संस्कृतियां मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबी हुई है। तो राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कहाँ से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन उत्खनन के आधार पर जो हमें सामग्री प्राप्त होती है उससे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख है। चूंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा गया है। तो प्रस्तर युग क्या होता है, जिसमें सब कुछ ये कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा आदि ये सब क्या होते हैं, पत्थर के बनाए जाते थे। मतलब पत्थर से ही मानव आग जलाता था, पत्थर के पहिए थे, पत्थर के औजार थे। प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल तथा उसके पश्चात लौह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का उपयोग प्रारंभ किया। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहाड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए। तो इस मैप में ये बताया गया राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन केंद्र, जो कि आप जैसा देख रहे हैं मैप के अंदर कौन से सभ्यता किस जिले के अंदर है वो ब्लैक लाइन के थ्रू बताया गया है। इनमें से कुछ मेन जैसे कालीबंगा, गणेश्वर, आहाड़, कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, बेराठ, इन सब के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, मुख्य सभ्यताओं के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कालीबंगा। राजस्थान में द्वती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरा स्थलों की खोज की थी। तो कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता कौन? अमलानंद घोष। ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? सरस्वती नदी। इनमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। तो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे मिली थी कालीबंगा। बाद में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई थी। तो कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन अलग अलग पूछा जाता है कि किसके निर्देशन में कालीबंगा सभ्यता की खुदाई हुई और खोज किसने की। तो ये क्वेश्चन अलग अलग आता है, तो आपको अलग अलग ध्यान रखना है। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है, जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया है। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी हुई थी। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड बने हुए हैं। संभवतः यह धार्मिक कार्य हेतु प्रयुक्त होती थी। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है।
इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई। तो कालीबंगा के बारे में हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या प्राप्त हुए थे। अग्निकुंड वेदिकाएं, और इस सभ्यता में गंदे पानी के निकास के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियाँ थी। दुर्ग के अवशेष और जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य कहाँ, कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो अपने को ये ध्यान में रखना, कालीबंगा सभ्यता से। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आहाड़ या आघाटपुर। उदयपुर के पूर्व में आहाड़ नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। यह बस्ती पहले ताम्रवती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई है जिसकी छत बांस और केलू से बनी होती थी। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों में विभाजित किया जाता था। मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहाड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। इससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहाड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मृद भांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट। धूलकोट के 1951-52 ईस्वी में हुए उत्खनन से प्राप्त तस्तरियाँ, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म के मणियाँ, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलोंड व भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए गए। तो ये अपनी हो गई आहाड़ या आघाटपुर सभ्यता। तो इसमें अपने को क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन कि इसको ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था। यह कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? बेडच नदी के किनारे। अब है बालाथल। यह उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्रपाषाण कालीन आहाड़ संस्कृति से संबंधित है। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन व दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरणों तथा कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं। बेराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। तो बुना हुआ वस्त्र एक तो है बेराट में जो अपन आगे पढ़ेंगे, एक है बालाथल में। और बालाथल में क्या है कि यहाँ पे लोहा गलाने की भट्टियाँ मिली है और आहाड़ में तांबा गलाने की। अब नेक्स्ट है गणेश्वर। तो गणेश्वर है सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में प्राप्त हुई है। इसे ताम्र संचय संस्कृति कहा जाता है। तो आहाड़ क्या है, वो भी ताम्र नगरी से जानी जाती है। बालाथल भी ताम्रपाषाण कालीन की है और ये भी ताम्र है। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिले हैं। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। जैसा कि अपन सब जानते हैं खेतड़ी झुंझुनू में तांबे का है। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ आदि प्रमुख है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मछली पकड़ने के कांटे कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए
उस तरह के फलक। तो ये है गणेश्वर सभ्यता से। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार सिरावली ताम्र पिन्नों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख हैं। अब नेक्स्ट है बेराट। तो बेराट कौन से ज़िले में? जयपुर ज़िले में। और इसमें पुरातत्व कौन से प्रमुख है? बिज्जक की पहाड़ी और भीम डूंगरी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। और ये महाभारत काल में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ था। जैसा कि अपन जानते हैं कि पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था वहाँ पे। मौर्य काल में भी यह प्रमुख केंद्र था। यहाँ 100 के 2 स्तंभ लेख, भाब्रू या बेराट शिलालेख व बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि 100 के 2 स्तंभ लेख कौन कौन से थे और बौद्ध मठ के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। और यहाँ खुदाई में क्या मिला है? स्वास्तिक, त्रिरत्न चक्र। ये क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह से युक्त। नाचता हुआ पक्षी, पत्थर के संदूक, लोहे की कीले, हाथ से बना हुआ वस्त्र। एक कहाँ यहाँ पे देखो आया है कि हाथ से बुना हुआ वस्त्र। तो पहले अपन ने पढ़ा था, एक तो मिला है बालाथल उदयपुर में, वहाँ भी बुना हुआ वस्त्र मिला है, और एक मिला है बेराट में। तो ये राजस्थान की मुख्य सभ्यता हो गई। और अन्य जिलों में भी है, जैसे भीलवाड़ा में, बागौर, ओजियाना, जयपुर में सांबर, जोधपुरा, टोंक में नगर, रेड, चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नौ, जालोर में भीनमाल, राजसमंद में पंचमाता, गिल्लूंड आदि स्थल पाषाण, ताम्र पाषाण तथा ताम्र लोह काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। तो ये नीचे जो भी दी गई है इनका तो यही पूछा जाता है कि ये कौन से जिले में स्थित है। तो गाइज ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। इसमें शब्दावली दी हुई है। उत्खनन किसे कहते हैं? खुदाई, मृदवाण, मिट्टी के बर्तन, प्रस्तर, पत्थर, ताम्र, तांबा। और ये है किस जिले में कालीबंगा स्थित है? हनुमानगढ़ में। अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बेराट से। सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहड़ बस्ती प्राचीन काल में ताम्र नगरी के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट है राजस्थान में किन्हीं 2 ताम्र पाषाणकालीन स्थलों के नाम। एक तो ये हो गया आहड़, दूसरा गणेश्वर। बालाथल सभ्यता के अवशेष किस जिले से प्राप्त हुए हैं? उदयपुर से। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? बेड़च नदी के किनारे। तो गाइस ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।